अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 29वें पारे का 9वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह नूह सूरह नंबर 71 की शुरू की 20 आयतें हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अर्सलना नूहन इला क़ौमिही अन अन्ज़िर क़ौमक मिन क़ब्ल अन यातियहुम अज़ाबुन अलीम। बेशक हमने नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनकी कौम के पास भेजा और उनसे कहा कि आप अपनी कौम को डराइए इससे पहले कि उन पर दर्दनाक बहुत तकलीफ़ वाला अजाब आ जाए। क़ाल या क़ौम इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, बेशक मैं तुम्हारे लिए खुल्लम खुल्ला डराने वाला हूँ। अनअबुदुल्लाह वत्तक़ूह वातिऊन, ये कि तुम सब अल्लाह की इबादत करो और उसी से डरो और मेरा कहना मान लो। यग़फ़िर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम व युअख़्ख़िरकुम इला अजलिन मुसम्मा इन्ना अजलल्लाहि इज़ा जाअ ला युअख़्ख़र लौ कुन्तुम तालमून। अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा और तुम्हें एक मुक़र्ररा वक्त तक मोहलत यानी छूट देगा। बेशक अल्लाह का मुक़र्ररा वक्त जब आ जाता है तो उसे टाला नहीं जा सकता, काश तुम्हें मालूम होता। क़ाल रब्बि इन्नी दअउतु क़ौमी लैलन व नहारा। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से कहा, मेरे रब, मैंने अपनी कौम को रात दिन दावत दी। फ़लम यज़िदहुम दुआई इल्ला फ़िरारा, लेकिन मेरी दावत ने भागने ही को ज़्यादा किया है, यानी मेरी दावत से वो लोग और भागने लगे। व इन्नी कुल्लमा दअउतुहुम लितग़फ़िरा लहुम जअलू असाबिअहुम फ़ी आज़ानिहिम वस्तग़शव सियाबहुम वअसर्रू वस्तकबरू इस्तिकबारा। और मैंने जब भी उन्हें दावत दी ताकि उनको माफ़ कर दे तो उन्होंने कानों में अपनी अंगुलियां डाल लीं और उन्होंने अपने ऊपर कपड़े ओढ़ लिए और कुफ्र शिर्क ही पर अड़े रहे और तकब्बुर पर तकब्बुर, घमंड पर घमंड करते रहे। सुम्मा इन्नी दअउतुहुम जिहारा, फिर मैंने उन्हें खुली दावत दी, पुकार पुकार कर दावत दी। सुम्मा इन्नी आलनतु लहुम वअसररतु लहुम इसरारा, फिर मैंने उनके सामने एलानिया खुले खुले भी दावत दी और चुपके चुपके भी उन्हें समझाया। फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, मैंने उनसे कहा तुम अपने रब से बख्शिश गुनाहों की माफ़ी मांगो, बेशक वो बड़ा माफ़ करने वाला है। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, वो अल्लाह तुम पर आसमान से मौसलाधार बारिश बरसाएगा। वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा, और अल्लाह तुम्हें माल और औलाद देगा और तुम्हारे लिए बागात पैदा कर देगा और तुम्हारे लिए नहरें जारी कर देगा। मालकुम ला तर्जून लिल्लाहि वक़ारा, ऐ लोगो तुम्हें क्या हो गया, तुम अल्लाह की इज़्ज़त का ख्याल नहीं रखते हो। वक़द ख़लक़कुम अतवारा, ऐ लोगो जबकि उसी अल्लाह ने कई मरहलों में कई हालतों से गुजार कर तुम्हें पैदा किया है। अलम तरो कैफ़ ख़लक़ल्लाहु सबअ समावातिन तिबाक़ा, ऐ लोगो क्या तुम लोग देखते नहीं कि अल्लाह ने किस तरह 7 आसमान ऊपर तले ऊपर नीचे पैदा किए हैं। वजअलल क़मर फ़ीहिन्ना नूरन वजअल अश-शम्स सिराजा, और उसी अल्लाह ने आसमानों में चाँद को नूर रोशन बनाया है और सूरज को चिराग बनाया है। वल्लाहु अंबतकुम मिनल अर्ज़ नबाता, ऐ लोगो और अल्लाह ही ने तुम्हें ज़मीन से बेहतर अंदाज से पौधे की तरह उगाया है। सुम्मा युईदुकुम फ़ीहा व युख़रिजुकुम इख़राजा, ऐ लोगो फिर वो तुम्हें मौत देकर उसी ज़मीन में लौटा देगा और दोबारा तुम्हें क़यामत के दिन उसी ज़मीन से बाहर निकालेगा। वल्लाहु जअल लकुमुल अर्ज़ बिसाता, ऐ लोगो और अल्लाह ही ने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछौना यानी फ़र्श की तरह बनाया है। लितस्लुकू मिन्हा सुबुलन फ़िजाजा, ताकि तुम उसके खुले हुए रास्तों पर चलो फिरो। नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 29वें पारे का 9वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह नूह सूरह नंबर 71 की शुरू की 20 आयतें हैं। सूरह नूह, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम की सूरह है। इसका जिक्र आयत नंबर 1 में आया है। 71 मक्की सूरह है। हिजरत से पहले मक्का और उसके आसपास उतरने वाली सूरत मक्की है। तरतीब के एतबार से भी ये 71 है। इसके अंदर 28 आयतें हैं और 2 रुकू हैं। सूरह नूह का खुलासा, सूरह नूह के पहले रुकू में नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत व तबलीग के बारे में कि अपनी कौम को दिन रात समझाया, इस्तिग़फ़ार के फ़ायदे गिना, अल्लाह माफ़ कर देगा, बारिश उतारेगा, माल और औलाद देगा, बागात देगा और नहर जारी कर देगा। अल्लाह ने लोगों को पैदा किया, 7 आसमान बनाए, सूरज चाँद सितारे बनाए, ज़मीन में पौधे उगाए, इसी तरह क़यामत के दिन तुम लोग ज़मीन से निकलोगे। दूसरे रुकू में है कि नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम के कुछ नेक आदमी काफ़ी मशहूर थे जिसको लोग पूज रहे थे। 5 पीर जैसे वद, सुवा, यगूस, यऊक, नस्र। अल्लाह ने कौम को डुबो दिया। आखिर में है कि नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम के लिए बद्दुआ की और ईमान वालों के लिए बख्शिश की दुआ की। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम की ये सूरह है। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले रसूल हैं। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है। सही मुस्लिम किताबुल ईमान हदीस नंबर 194, हदीस शफ़ात, सिफारिश वाली हदीस में, या नूह अंत अव्वलुर रुसुल इलल अर्ज़, लोग कहेंगे, ऐ नूह आप तो पहले रसूल हैं जो ज़मीन की तरफ भेजे गए थे। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ही में शिरक का आगाज़ हुआ तो अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा ताकि वो दावत व तबलीग का काम करे। 950 साल तक समझाए। कहा जाता है चंद लोग ईमान लाए, 80 लोग थे। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी और बेटा कनान भी मुसलमान नहीं था, ईमान लाने वालों में से वो लोग नहीं थे। अपनी कौम को डराया और कहा मैं तो डराने वाला हूँ,
آیت نمبر 5 پر غور کیجئے، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے میرے رب میں نے ان لوگوں کو دن رات ڈرایا ہے۔ تو پتہ یہ چلا دائی پارٹ ٹائم نہیں، فل ٹائم دائی ہونا چاہیے، دن رات ڈراتے رہنا، لوگوں کو بتاتے رہنا ہے، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے، چاہے مانے یا نہ مانے۔ آیت نمبر 10 سے 12 کے درمیان غور کیجئے، استغفار، توبہ استغفار کے فائدے گنوائے۔ فائدہ یہ ہے کہ اللہ بڑا بخشنے والا ہے، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ مال دے گا، تیسرا فائدہ اللہ اولاد دے گا، بیٹے دے گا، بیٹیاں دے گا، اللہ باغات دے گا، اللہ نہریں جاری کر دے گا۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ استسقاء کی نماز یعنی بارش مانگنے والی نماز اگر پڑھی جائے جہاں بارش نہیں ہو رہی ہے تو یہ سورہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ اس کے اندر استغفار کے فائدے بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ نوح پڑھنے کو یہ لوگ مستحب سمجھتے ہیں۔ ایسر التفاسیر میں کہ حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس کچھ لوگ آئے، ایک آدمی آیا اور اس نے کہا بارش نہیں ہو رہی ہے، تو حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا استغفار کرو، استغفر اللہ پڑھو، اپنے گناہوں کو چھوڑ دو۔ ایک آدمی اور کہا فقر و فاقہ ہے، غریبی ہے، تو کہا استغفار کرو۔ ایک آدمی اور آیا اور کہا اس کا باغ خشک ہو گیا ہے، باغ میں پانی نہیں، تو کہا استغفار کرو۔ ایک آدمی آیا اور کہا اولاد نہیں ہو رہی، تو کہا استغفار کرو۔ تو لوگوں نے پوچھا حضرت آپ نے سب کو ایک ہی بات بتا دی، جبکہ سب کی شکایت الگ الگ ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، غریبی ہے، فقیری ہے، باغ خشک ہو گیا ہے، اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ تو کہا یہ تو وہی نسخہ ہے جو اللہ نے قرآن میں کہا ہے، میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا۔ اس لیے قحط سالی جہاں ہو توبہ استغفار ضروری ہے، فقر و فاقہ ہو توبہ استغفار، باغ خشک ہو گیا توبہ استغفار، اولاد نہیں ہو رہی ہے توبہ استغفار، استغفار کرتے رہے اللہ دے گا۔ آیت نمبر 14 سے 20 کے درمیان غور کیجئے، اللہ کے نشانیوں کا ذکر ہے۔ اللہ نے آسمان کو 7 آسمان اوپر نیچے بنایا ہے، پھر اسی طرح چاند کی حکمت ہے، اور اسی طرح سورج کے بارے میں ذکر ہے، اور زمین سے اللہ لوگوں کو نکالے گا اس کا ذکر ہے۔ تو ناظرین اکرام آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔